आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग नवाबों पर, अलग अलग टेरिटरी पर कैसे धीरे धीरे कब्जा जमाया। तो पहले मैंने पढ़ाया मैसूर पे कैसे कब्जा जमा, फिर बंगाल पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक ज़बरदस्त टेरिटरी कि सिखों पर कैसे कब्जा जमाया। सिख एक इकलौती ऐसी कौम है जिसको आप हरा नहीं सकते, जो मरना पसंद करेगी लेकिन कट जाना पसंद करेगी, लेकिन हारना पसंद नहीं करेगी। लेकिन फिर भी कैसे अंग्रेज़ों ने उनको हराया, आज मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव जी ने, और इनके आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कह दिया कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं आएगा। और अब गुरु किसको माना जाएगा? गुरु ग्रंथ साहब जी को ही। आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उन्हीं को क्या माना जाएगा? ये किताब है, उन्हीं पवित्र किताब को ही अब माना जाएगा सिखों के गुरु, और कोई अगला गुरु नहीं आएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और काम किया। उन्होंने क्या काम किया? जो अब तक धार्मिक परंपरा थी उसको ख़त्म किया और खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का मतलब मिलिट्री ब्रदरहुड। मतलब तुम अब ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे बैठे रहो, तुम उठाओ तलवार और लड़ाई शुरू करो। मिलिट्री धर्म की स्थापना शुरू कर दी, खालसा पंथ की स्थापना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई तो बहुत समय तक बंदा बहादुर जी, जिनका ओरिजिनल नाम था लक्ष्मण देव, उन्होंने इस पूरे धर्म के, सिख धर्म को चलाया। तो अब इनके बाद कई लोग आए। फिर धीरे धीरे सिख धर्म का जो खालसा पंथ था वो 12 सिखों के मिसल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसमें? 12 सिखों के मिसलों में कन्वर्ट हो गया, जिनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय थे जस्सा सिंह आहलूवालिया जी, जिस समय 12 मिसलों में चेंज हुआ। अब आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं अपने की। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की, लेकिन सिख राज्य की स्थापना किसने की? राजा रणजीत सिंह ने की। ये एग्जाम के लिए याद रखिएगा। सिख राज्य या सिख रूल की स्थापना किसने की पंजाब में? राजा रणजीत सिंह ने की। कौन थे राजा रणजीत सिंह? मैं बताता हूँ। जो अब्दाली था, अब्दाली को आप जानते होंगे, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का बेटा था जमन शाह। कौन था? जमन शाह। वो कहाँ का राजा था? काबुल का राजा था। अहमद शाह अब्दाली का बेटा था जमन शाह, जो कि काबुल का राजा था। उसने रणजीत सिंह जी की एकदम इतनी पराक्रम को देख के उनसे बहुत खुश हुआ और उनको राजा की उपाधि दे दी। और उनको क्या दे दिया? लाहौर की सूबेदारी दे दी 1798 में। कब दे दी? 1798 में लाहौर की सूबेदारी दे दी। किसको? राजा रणजीत सिंह जी को। अब राजा रणजीत सिंह जी क्या हो गया भाई, अब इनको एक मौका मिला। इन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ अपना धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया। इनका जन्म हुआ था 1780 में। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? गुर्जनवाला में हुआ था। ठीक है, गुर्जनवाला में हुआ था। 1798 में इनको लाहौर की सूबेदारी दी। इन्होंने 1799 में लाहौर को ही कब्जा कर लिया, याद रखिएगा। ये सिख रूल के फाउंडर थे। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा रणजीत सिंह ने। कोई आपसे पूछे सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो जाहिर सी बात है गुरु नानक देव जी ने की। लेकिन सिख राज्य की स्थापना पंजाब में किसने की? तो राजा रणजीत सिंह जी ने की। आपको पता होना चाहिए। 1798 में लाहौर की सूबेदारी मिली। किसने दी? जमन शाह ने दी। जमन शाह कौन था? बेटा था। किसका बेटा था? अहमद शाह अब्दाली का था। खुश होके दे दिया। अब उसके बाद इन्होंने 1799 में लाहौर को कब्जा किया। फिर तुरंत बात, इतने पे ही नहीं रुके, आगे सुनिए। इन्होंने अमृतसर को कब्जा कर लिया 1802 ईस्वी में, और अपनी राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। जब ये लाहौर को जीता तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना ली थी? लाहौर को। यूपीपीसीएस में करीबन 5 बार आ चुका है कि राजा रणजीत सिंह ने सिखों की राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने 1802 में अमृतसर को कब्जा कर लिया। 1809 में अंग्रेजों से बचने के लिए इन्होंने कौन सी संधि की? अमृतसर की संधि की। किसके किसके बीच में? राजा रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच में हुई। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाइए। उसके बाद अफगान शाहजुदा, अफगानी एक राजा था शाह सुजा, उसने इनको, अफगानी राजा शाह सुजा ने राजा रणजीत सिंह जी को दिया कोहिनूर हीरा। वही कोहिनूर हीरा को बाद में कौन लूट के ले गया था? नादिर शाह लूट के ले गया था। नादिर शाह लूट के ले गया था। किससे? लाल किले से लूट के लेके चला गया था बाद में। अब उसके बाद किया जाए सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री, बहुत बार पूछ रखा है। राजा रणजीत सिंह के 3 सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री थे, हरिलाल सिंह नौरा, दीननाथ और तीसरा अजीमुद्दीन। ये 3 इनके सबसे क्लोजेस्ट, या कहा जाए तो सबसे बेहतरीन मंत्री, या सबसे इनके प्रिय मित्र थे, या इनके सबसे विश्वास पात्र थे।
अब इनके उत्तराधिकारी अक्सर पूछता है, इनके उत्तराधिकारियों की सीक्वेंस ये है। सबसे पहले इनके बाद खड़क सिंह आए, खड़क सिंह जी के बाद नौनिहाल सिंह जी, फिर शेर सिंह जी, फिर दिलीप सिंह जी। याद रखिएगा जब युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध तो उस समय राजा दिलीप सिंह थे। ये कई बार पूछ रखा है, पहले और दूसरे में, दोनों में याद रखिएगा। पहला जब दिलीप सिंह जी थे तो पहला सिख युद्ध शुरू हुआ, आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ किसमें? राजा दिलीप सिंह जी के में। अब ध्यान से सुनिए, पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ, दिलीप सिंह जी उस समय थे। उस समय हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर मतलब लाहौर की संधि 1846 में हुई। इसी 46 में एक और संधि हुई, भैरववाल की युद्ध, भैरववाल की संधि। तो दो संधि हुई याद रखिएगा, एक तो भैरववाल की संधि और दूसरा लाहौर की संधि। दोनों 1846 में हुई, पहले एंग्लो सिख वार में। दूसरा एंग्लो सिख वार की अगर बात करें तो सेकेंड एंग्लो सिख वार में डलहौजी ने पूरी तरीके से पंजाब पर कब्जा कर लिया, जीत लिया उसको। और पहला जो चीफ कमिश्नर बनाया पंजाब का, किसने बनाया? सर जॉन लॉरेंस को बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है। सर जॉन लॉरेंस को पहला सिख का चीफ कमिश्नर बना दिया दूसरे एंग्लो सिख वॉर पर, जब पूरी तरीके से पंजाब पर कब्जा कर लिया। और इसी समय जब कब्जा हुआ तो उस समय चिलनवाला का युद्ध बहुत फेमस माना जाता है। चिलनवाला का युद्ध 1849 में लड़ा, अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड गफ ने लड़ा और सिखों की तरफ से शेर सिंह ने लड़ा। शेर सिंह नाम से ही शेर सिंह था, तो शेर सिंह इतना खतरनाक था कि इस युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं हो पाया, जीत ही नहीं पाए। अंग्रेज लोग ने कहा कि इस युद्ध को जीतने के चक्कर से ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। कौन सा? चिलनवाला का युद्ध कई बार आया है। तो टोटल कितने हो गए? भैरववाल की संधि, दूसरी संधि हो गई लाहौर की संधि, तीसरा चिलनवाला का युद्ध और दूसरा फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 और 1848 से 49। ठीक है। अब जब दोनों युद्ध हार गए तो अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, जो राजा दिलीप सिंह थे उनको 5 लाख रुपए दिया और उनकी रानी झींगन के साथ उनको इंग्लैंड भेज दिया। ये थी पूरी कहानी किसकी? पंजाब राज्य के एनेक्सेशन की, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज़ों ने कैसे एनेक्सेशन किया पंजाब का। अब मैं आपको अगली वीडियो में शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा 12 सिखों के मिस्ल की, जो कि यूपी में बहुत आता है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यार देखिए, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बताएंगे अगर कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हैं कि सर अच्छी लगी, ख़राब लगी, आपको जो कमी लग रही हो वो भी लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या कमी लग रही है। प्लीज़, थैंक यू सो मच।